जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई टाइपिंग कैसे करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी टाइपिंग नहीं किए हैं, तब आपको क्या करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करना है, कौन से कीबोर्ड पर करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और कट ऑफ का तो एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है, तो कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कट ऑफ के बारे में, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। ठीक है। मैं मानता हूँ कि लोगों के बहुत क्वेश्चन सही हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग टाइपिंग का टी नहीं जानते। वो लोग केवल मार्क्स ला के जॉब पा जाएंगे, ऐसा सोचना भी मत। जो आखिरी तक टाइपिंग में लगा रहेगा, खूब टाइम देगा, वही जो है कर पाएगा। अगर मैं बात करूँ टाइपिंग की, अगर आपको लगता है कि आपने कभी टाइपिंग की नहीं है और आप 1 महीने में या 45 दिन, 2 महीने में ईजिली टाइपिंग कर लेंगे 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड हिंदी में, तो ये भूल जाइए आप। अगर आपने कभी टाइपिंग नहीं की है तो आप इतनी जल्दी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ आपको, अगर आपने कभी टाइपिंग नहीं की है तो आपको क्या करना है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं कि आपके नियरेस्ट कोई सेंटर है जहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाती है, तो आप वहाँ पर टाइपिंग सीखने जाएँ। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लगभग 1-1 घंटा आप वहाँ पर टाइमिंग लें, और दिन में कम से कम 4-5 घंटे लगातार टाइपिंग करें। लगातार कहने का मतलब यह है कि ब्रेक लेकर 4-5 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करते हुए आपको क्या ध्यान देना है, स्टार्टिंग में ये नहीं है कि आप बहुत स्पीड में स्टार्टिंग में आप दिखाने लगे कि भाई हमारी स्पीड बन गई है बहुत। आपको बिल्कुल विद एक्यूरेसी टाइपिंग करनी है, और बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मन कितना भी करे कि मैं बैक स्पेस का यूज कर लूँ, सही कर दूँ, तो आप वो मत करना। आपसे गलती हो रही है, होने दो। आप स्टार्टिंग में एक बुक आती है, मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। बुक तो बहुत आती होंगी फिलहाल, लेकिन एक अनुपम प्रकाशन की बुक आती है, 30-35 रुपए की, 40 रुपए की बुक है वो। उसमें पूरे चैप्टर्स स्टार्टिंग से दिए गए हैं। स्टार्टिंग में आप टाइपिंग वर्ड पर करिए, मंगल स्क्रिप्ट, जैसा कि पता है आपका यूपीएसआई में मंगल स्क्रिप्ट लेंगे तो आप वहाँ पर वर्ड पर कर सकते हैं ईजिली। धीरे धीरे टाइपिंग करिए, इंस्टीट्यूट में टाइम दीजिए 2 घंटे, घर पे आइए वहाँ टाइम दीजिए। अगर आप बढ़िया एकाग्रचित मन से टाइपिंग देंगे, पूरा लग जाएंगे टाइपिंग पर, तभी क्लियर हो पाएगी। क्योंकि क्या पता है टाइपिंग कितनी जल्दी करा लें। और जो लोग कहते हैं कि उनके नंबर बहुत हैं, उनकी कट ऑफ बहुत कह रहे हैं जाएगी, तो उसका मैं बताता हूँ रीज़न। बहुत कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार, उसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, जितने भी लड़के अपने अभी यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको वहाँ पेपर देने का मौका दिया गया है ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। वहाँ ट्रेनिंग में इतना रगड़ा पड़ता है कि दिन भर क्लास, रनिंग, सब कुछ होता है ना, तो उनको टाइपिंग का मौका नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग के अभी टाइम भी है, तो वो लोग टाइपिंग हमें नहीं लगता है कि ईजिली कर पाएंगे। क्योंकि टाइपिंग ऐसी चीज़ है, आप पहले 50 टाइपिंग ला रहे थे, आप अगर 4 महीना 5 महीना टाइपिंग नहीं किए हैं तो आपको 20 लाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो जो हमारे भाई कहीं अभी सेटल्ड नहीं है, उनकी जॉब नहीं लगी, वो तो टेंशन ना लें। जो बंदा यूपी पुलिस वाला बंदा जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहा था, वो पेपर देना आया था, उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, गारंटी है। क्योंकि अभी वो फुल कॉन्फिडेंस में है, तैयारी अच्छी थी तभी उनका सिलेक्शन हुआ है, और पेपर इजी भी आया था, बहुत कठिन आया नहीं था कि वो लोग नहीं दे पाए। तो लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको टाइपिंग का मौका हमें नहीं लगता मिलेगा। रेयर केस में कोई टाइम निकाल ले, 1 घंटा आधा घंटा, तो बड़ी बात है, फिलहाल संभव है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनका कहीं किसी का ईपीएफओ में हो गया, किसी का ऑडिटर में हो गया, किसी का कोई दूसरी पोस्ट पे हो गया। लास्ट 24 में ये वैकेंसी आई थी, तो लास्ट 24 नहीं, लास्ट 23 में, माफ़ कीजिएगा। तो उसके बीच में बहुत से लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो वो पूरे मन से अब इस पर नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगे हैं, तो उनके पास थोड़ा टाइम की भी कमी है, और वो ऑलरेडी कहीं सेट हैं। तो वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम है। तो आप अगर अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। अगर पॉसिबल नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाना, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप एक बुक ले आइए, स्टार्टिंग में वर्ड पे टाइपिंग करिए, एमएस वर्ड पर टाइपिंग करो, जब आपकी उंगलियां सेट हो जाएं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सभी उंगलियां हैं, सभी उंगलियों का यूज करते हुए जब यूज करोगे आप, तो
जिस उंगली से जो की दबानी है उसका आप प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि आप उंगली से स्पेस बार दबा रहे हैं, किसी दूसरी से उंगली से दबाना चाहिए, आप दूसरे दबा रहे हैं। टाइपिंग अनुशासन मांगती है, ठीक है। अगर आप अनुशासनात्मक तरीके से टाइपिंग नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड कभी नहीं बनेगी। कीबोर्ड में कभी मत देखो, देखना ही नहीं है भाई। कितने क्वेश्चन अपने कितने वर्ड गलत हो रहे, छोड़ो कोई बात नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी, तब आपको टाइपिंग करने में बहुत मजा आएगा। लोगों को डर लगता है कि हिंदी टाइपिंग बहुत टफ है, लेकिन हिंदी टाइपिंग जब आपको आ जाएगी ना, तब आप इंग्लिश टाइपिंग करने में आपको थोड़ा कठिन लगेगा, ध्यान रखना। जैसा कि मेरे साथ हुआ है। अब मुझे हिंदी टाइपिंग करना आसान लगता है, इंग्लिश करना थोड़ा कठिन लगता है। हमारे हाथ सेट हो चुके हैं। हालांकि हमने पहले टाइपिंग की थी, 4-5 महीने टाइपिंग की थी पहले, लेकिन बीच में मैंने टाइपिंग छोड़ दिया था। अब दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ तो टाइपिंग ठीक ठाक आने लगी हमारी। और जब आपकी टाइपिंग थोड़ा ठीक आने लगे, तब आपको typingbaba.com करके एक वेबसाइट है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी मोड में आप प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जब आपका ग्रोथ होता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाइए उसके टेस्ट में। और एक JR सॉफ्टवेयर आता है, पेड वर्जन भी आता है, उसके क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। आप JR पर टाइपिंग टेस्ट दें, वो भी अच्छा है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स मार्केट में उपलब्ध हैं ऑनलाइन। तो यही आज की जानकारी थी आप लोगों के लिए। और बाकी कटाव के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके 140-45 क्वेश्चन सही हैं, क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ASI क्लर्क की, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जो अकाउंटेंट वाले भाई हैं उनका तो बहुत कम कटाव जाएगा। क्यों कम जाएगा बताओ भाई? कारण ये है, जितने भी O लेवल वाले थे, O लेवल वालों की बात कर रहा हूँ, जो PGDCA या कोपा या अलग कोई कोर्स किए थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अकाउंटेंट में BCom मांगते थे, और जिन लोगों के पास O लेवल था, अभी वैकेंसी आई हुई थी, अभी प्रक्रिया में चल रही है, ऑडिटर की 530 और 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो जितने लड़के थे BCom और O लेवल वाले, सभी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, नहीं तो होने वाला है। हो गया का मतलब यह है कि ऑडिटर 530 का DB हो चुकी है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है इसी नवंबर में। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की हमारी समझ से 33 नंबर कट ऑफ गई है। जितनी वैकेंसी थी उसके 2 गुना लोग मुश्किल से पेपर दिए हैं। तो BCom और O लेवल वाला बंदा नौकरी पा चुका है। तो वो इसमें जो ऑडिटर में नौकरी पा जाएंगे ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट में जिनका हो जाएगा, वो ASI कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। उसका कारण आपको पता होगा। ASI से ऑडिटर का ग्रेड पे तो सेम है, लेकिन बहुत अंतर है उसमें, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो वो लोग ASI की तरफ नहीं आएंगे। अब यार, उन लोग को ऐसे ही नौकरी मिल रही बिना टाइपिंग किए, तो वो इसमें काहे आएंगे, काहे रगड़ा खाएंगे भाई बताओ? काहे ट्रेनिंग में झेलेंगे जाके 6 महीना खूब रगड़ेंगे ट्रेनिंग में? वो नहीं आएंगे इसमें। तो BCom वाले भाई, अगर आपके 130-35 क्वेश्चन सही है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आप लिख लेना मेरी बात को, स्क्रीनशॉट ले लेना। बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो पढ़ा रहेगा देखना, बहुत कम कट ऑफ जाएगी। जो बोल रहे हैं ना कि 150-60 क्वेश्चन जाएगी अकाउंटेंट की, स्टेनो की, तो वो लोग, उनके पता नहीं कहाँ दिमाग चले गए। जब लड़के ही नहीं है तो कहाँ से जाएगी कट ऑफ बताओ? BCom O लेवल वाले लड़के सब नौकरी पा चुके हैं। जितने इतनी वैकेंसी BCom O लेवल की हैं, इतनी कोई वैकेंसी नहीं है। 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट की 530 जोड़ लो, 2300 से ऊपर हो गई। 2 गुना फार्म नहीं पड़े थे असिस्टेंट अकाउंटेंट में और ऑडिटर में, तो BCom वाले लड़के सब पा गए भाई। तो जाहिर सी बात है, इसमें कट ऑफ का बहुत कम जाएगी। हाँ, कट ऑफ ASI क्लर्क की ज़्यादा जाएगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमारे 170 क्वेश्चन सही हैं, 340 नंबर हैं, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल्स पे, जिसमें 185 वाले जो पोल लगाया उसमें 185-90 क्वेश्चन लिखे हैं कि किसने किया है, उसमें भी लोग पोल करके जा रहे हैं। अरे यार भाई, 190 क्वेश्चन कौन सही कर पाएगा बताओ? या तो तुमको पहले पेपर मिल गया हो तो तुम कर लिए होगे। GS का लेवल देखा था, पता चला। और 2021 में पेपर एक बढ़िया लेवल आया था, ठीक ठाक आया था, और वहाँ पूरा अपने पास टाइम था। यहाँ तो 200 गोला भी भरने पड़े। बताओ भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कम से कम 3-4 गोले भरने में गलत हो गए, हमसे एक गलत हो गया हो बताओ? तो गलतियां सबसे हुई हैं। आधा घंटे टाइम गया गोला भरने में, वो टाइम कहाँ जाएगा टाइम बताओ? और जो कह रहे बहुत हलवा था, रीजनिंग कितना घुमाऊ था। ठीक है, बढ़िया हुआ, सरल आया पेपर, लेकिन जो लोग इसमें पढ़े थे उनका नुकसान हुआ। जो बढ़िया तैयारी किए थे और जो ना किए थे बराबर हो गए, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ पेपर थोड़ा बढ़िया आएगा, तो बढ़िया मेहनत करें। लेकिन
क्या करें, कोई बात नहीं, अब जो कुछ होना था हो चुका है। हमारे मैं बताऊं, अभी तो परीक्षा प्लस से मिलाया हूँ, उससे गूगल गूगल लेंस से मिलाया हूँ, तो उसमें कुछ क्लियर नहीं पता है कि कितने नंबर हैं, कितने हैं। कम से कम हमारे 155 क्वेश्चन नहीं है। मुझे भी, मैं कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं लगातार टाइपिंग करूंगा, होना होगा तो हो जाएगा। अब भाई बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो भाई ये तो भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता कि आपका कितने क्वेश्चन पे 100% हो जाएगा। एक आइडिया जो प्रीवियस ईयर जो भर्ती हुई है उसके आधार पर ही कुछ बात की जा सकती है ना। ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन पेपर में अंतर होता है, सभी को पता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपको ये लोग पागल बना रहे हैं ना कि हमारे 340 नंबर हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं कि आप उनकी बातों में आ जाओ और मन लगा के आप टाइपिंग मत करो। टाइपिंग में आधे से ज्यादा लड़के बाहर होते हैं भाई साहब, तो उनकी बातों पे ना हो। जो ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत नंबर है, तो ठीक है भाई, तुम्हारे हैं तो ठीक है, अभी देखो आने दो रिजल्ट। रिजल्ट क्या, अभी आंसर के फाइनल वाले आने तो पता चल जाएगा। जिनके 165 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो 150 पे आ जाएंगे, देखना। उनका ये है, अगर वो परीक्षा प्लस से मिला रहे हैं, उसमें अगर उन्होंने उनका क्वेश्चन गलत बन रहा है और दूसरे से मिला रहे हैं तो उनका सही बन रहा है, तो वो सही वाला मानेंगे, गलत वाला नहीं मानेंगे। समझ रहे हो, ये मेंटालिटी है। तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी टाइपिंग करो लगातार। टाइपिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो 2021 वाली वैकेंसी बनाया था, वो भी आप देखना, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है यूपी एएसआई की मैंने, तो उसमें पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे मेडिकल होता है, कैसे टाइपिंग होता है, सब कुछ जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करो, हमसे बात करो, कोई जानकारी हो तो पूछो। हमारे कई दोस्त हैं जो एएसआई हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी भैया हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था भैया अगर तुम्हारे 155 क्वेश्चन सही हैं तो चांस है, आप टाइपिंग करो, क्योंकि टाइपिंग में लोग बहुत बाहर होते हैं, टाइपिंग में बाहर होंगे। प्लस जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्रियां मांगी है ना, डिप्लोमा मांगा है, उसमें भी लोग बाहर होने हैं। अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, या कोई और भी हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास जो वैलिड डिप्लोमा है वो नहीं है, वो भी लोग कह रहे हैं कि हमारे नंबर बहुत हैं, वो लोग बाहर जाएंगे सीधा। लगभग मैंने वीडियो बनाया, उसमें 30 डिप्लोमा है, जिसको एक नोटिस के माध्यम से उन्होंने ऑफिशियल जो वो अपनी वो है पूरी नोटिफिकेशन, उसमें देखना, मैं वीडियो बनाया हूँ पूरा कल, उस वीडियो को देखना, उसमें पूरे डिटेल से लिखा है। और जो लोग फर्जी बनवा के बैठे हैं ना, बैक डेट में बनवा लिया, फर्जी ऑर्डर बनवा लिया, जेल जाने के लिए तैयार रहो, पक्का बता रहे हैं। उसमें सीधे नोटिफिकेशन में लिखा है डिवर किए जाओगे और कानूनी कार्रवाई होगी, दोबारा जिंदगी में फार्म नहीं डाल पाओगे। तो जो लोग फर्जी वाले हो भाई, डीपी में मत जाना, वरना अगली वैकेंसी में पता लगा तुम ओ लेवल भी कर लो तब भी बेकार हो तुम, क्योंकि एक बार आप चले गए काम से तो गए। जैसे एसएससी में देखो, थोड़ा सा भी इधर उधर बात करोगे ना, बस खत्म है तुम्हारा कैरियर, दोबारा एसएससी का फॉर्म नहीं डाल पाओगे। ऐसा अब इस बार भी है, यूपी में भी है। यूपी SSS ले लो, चाहे यूपी पुलिस ले लो, सभी ने साफ कह दिया है भाई, अगर फर्जीवाड़ा करोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, नौकरी तो छोड़ो, जेल जाओगे। तो जो भी भाई फर्जी वाले हैं, वीडियो देख रहे हो तो चक्कर में मत पड़ना, टाइपिंग वाइपिंग मत करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, कोई दूसरी वैकेंसी देख लो जिसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, या तो अभी टाइम है, अभी वैकेंसी आने वाली हैं। अभी जैसा कि पता है, यूपी पुलिस ने भी जो है कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिया। लगभग हमें लगता है, आई थिंक लगभग 350 के आसपास वैकेंसी है, 350-400 के पास वैकेंसी है एएसआई असिस्टेंट और यही मिनिस्ट्रियल वाली, तो उसमें भी आप अपना हाथ आजमा सकते हो।